ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत खुशी है आप लोगों के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। मुझे कहा गया है क्लोजिंग के ऊपर बात करना और कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठे रहना और क्लोजिंग के ऊपर बात करना, और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है क्लोजिंग। उसके पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे को दिख रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो मेरे प्रोग्राम में काफी देर तक बैठे हैं, और मैं उनको पूछ रहा था कि आप लोग वापस क्यों आए, क्योंकि आप लोगों को तो ज्यादा सब कुछ मालूम ही है जो मैं बताने वाला हूँ। और मेरे बहुत सारे नए सीडीज आए हैं, वो तो तुम लोग लेना ही लेना। जैसा आत्मविश्वास बोल के एक सीडी आया है और सक्सेस मल्टीप्लायर बोल के एक सीडी आया है, दोनों सीडी मिस नहीं करना। आत्मविश्वास और सक्सेस मल्टीप्लायर बोल के ये दो सीडी है, इसको मिस नहीं करना। तो मैंने कहा कि इन लोगों को तुम लोग क्यों आए, तो मेरे को उमेश सालस्कर बोल रहा था कि रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग रिपीट करें, समझे और बार बार इसके अंदर घुसे करके। तो आज हमारा जो टॉपिक है हाउ टू एक्सेल इन लाइफ इंश्योरेंस क्लोजिंग, एंड क्लोजिंग के ऊपर बहुत सारा एम्फसाइज होने वाला है। जहां पर भी जाते हैं, yesterday I was sitting with Deepak Dabalia, and I would like you to give him a big hand. Deepak Dabalia, will you please stand up? Dabalia is a life insurance agent, and मैं ये बोल सकता हूँ कि दीपक दाबलिया 1996 से मेरा स्टूडेंट रहा है, और इस 16 साल में, इस 15 से 16 साल में अगर मैंने 100 प्रोग्राम किए हैं, अगर मैंने 100 प्रोग्राम किए हैं, अलग अलग प्रोग्राम मैंने किए, उसने 100 का 100 अटेंड किया है। और अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे कम से कम 80 ऑडियो वीडियो है, तो इसके पास वो पूरा 80 ऑडियो वीडियो है। और मैं जो अभी बंबई में सिखाता हूँ हाउ टू चार्ज कस्टमर्स, माल बेचे बिना, 1 रुपया का माल बेचे बिना कैसे कस्टमर को चार्ज करना है। मुझे याद है आज से 1 साल पहले वो 5,000 रुपया साल का कस्टमर को चार्ज करता था, उनको ये बताने के लिए कि आपको मैं फाइनेंशियल एडवाइस के साथ साथ दूसरा एडवाइस दूंगा। और उसके बाद उसने उसको 1 लाख रुपया किया। आज से 8-9 महीना पहले उसने उसको 3 लाख रुपया किया, और मुझे खुशी है कि पिछले 4 कस्टमर्स ने उसने 8-8 लाख रुपया लिया है एज सर्विस चार्जेस फॉर अ ईयर। 1 साल का 8 लाख रुपया सर्विस चार्जेस, और वो कैसा करने का वो सब हम लोग सिखाते हैं आज के तारीख में। यानी कि आज वो एक कंप्लीट लाइफ एडवाइजर बन गया है, सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, पूरा एक लाइफ एडवाइजर बन गया है, जहां पर 8 लाख रुपए में वो अपना ऑडियो भी बेचता है और वीडियो बेचता है, पर्सनल कोचिंग करता है, कस्टमर का हेल्थ के ऊपर काम करता है, कस्टमर के बिजनेस के ऊपर काम करता है। यानी कस्टमर का बिजनेस अगर 5 करोड़ का है तो ये जाता है उसके साथ बैठता है और उस बिजनेस को 5 करोड़ से 15 करोड़ कैसा करने का, इसके ऊपर वो काम करता है। और इसके बीच में करोड़ों रुपया का लाइफ इंश्योरेंस, जीवन तरंग और सरल और मार्केट प्लस और ये सब उसके बीच में बेचता है। एंड देयरफॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बहुत सारे ऑडियोस वीडियो, मैंने उसको पूछा ऐसा क्यों होता है कि यू आर इन अ पोजिशन टू डू और बाकी लोग नहीं करते। उसने एक ही चीज कहा कि जो मेरा फोकस है, रोज वो 2 घंटा पढ़ाई करता है, 1 घंटा सीडी सुनता है और 1 घंटा एक अच्छा किताब पढ़ता है। आज का वर्ल्ड में जितने भी लेटेस्ट इंश्योरेंस के ऊपर बुक्स है, वो मेरे को हर महीने में 2 बुक देता। अभी गाड़ी के उधर खड़ा था मैं, उसने मेरे को 3 बुक दिया जो वर्ल्ड के लेटेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर के पास होना चाहिए। अभी वो MDRT अटेंड करके आया, तो वहां से आया तो 3 बुक मेरे को दिया। जब मैं वो 3 बुक पढ़ता हूं तो मेरा पर्सनल नॉलेज काफी बढ़ जाता है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं सभी से कि आप लोग अपना नॉलेज का सिलसिले को चालू रखिए, बिकॉज आने वाला जो दिन है, आने वाले दिनों में कस्टमर सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर को नहीं देख रहा है, आने वाले दिनों में कस्टमर एक लाइफ एडवाइजर को देख रहा है। यानी मेरे लाइफ में मेरी बीवी के साथ प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो एक लाइफ एडवाइजर है, मेरा ये प्रॉब्लम मेरे बीवी के साथ सॉल्व करे। मुझे मेरे बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूं कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि अभी लाइफ एडवाइजर बन गया, वो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करे। अगर मैं एक धंधा चलाता हूं और मैं कंपनी चलाता हूं और मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है, मेरी 4 और मैं 5 साल से 5 करोड़ पे ही
अटका हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो है, जो कि अभी लाइफ एडवाइजर हो गया, वो मेरा 5 करोड़ का धंधे को कैसा 10 करोड़ किया जाए, इसके ऊपर मेरे को एजुकेट करे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है अभी लाइफ एडवाइजर बनने का। सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर बन के रहने में काम नहीं होने वाला है, आपको एक लाइफ एडवाइजर बनना पड़ेगा। उसका हेल्थ के ऊपर, उसके बीवी के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके धंधे के ऊपर, उसके लाइफस्टाइल के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर, उसके गोल्स के ऊपर, उसका फ्यूचर के ऊपर, उसके स्टाफ के ऊपर, उसका हर क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज द सेंचुरी ऑफ एडवाइजर। और मेरा यह मानना हमेशा रहा है कि जितना, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा किया आपने वो फैन को बंद करके, जिसने भी वो दिमाग लगाया वो बहुत ही बहुत अच्छी काम किया उसने। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, फैन नहीं होगा, इज दैट ओके? वन सेकेंड। सो आने वाले दिनों में आपको एक लाइफ एडवाइजर बनना है, लाइफ एडवाइजर बनना है। दिस इज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट। बिफोर मैं सब्जेक्ट चालू करूं, उसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से कस्टमर को चार्ज करना है, मैंने 5 साल पहले 2005 में बताया था क्या होने वाला इंडस्ट्री में, मैंने हर चीज 10 साल पहले, 12 साल पहले सब बताया था। एंड देयरफॉर मेरा रिक्वेस्ट यह है कि साधारण सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन के, एक LIC एजेंट बन के अभी नहीं जाना है। कस्टमर के पास जब जाओगे, टोटल तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी हर अदा वो कॉपी करने के लिए रेडी है। तुम जिस तरह से कपड़ा पहनते हो वो उस तरह का कपड़ा पहनने का चाहत रखना चाहिए। तुम्हारा एजुकेशन और तुम्हारा नॉलेज को देख के तुमसे वो कस्टमर पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास ये नॉलेज, तुम्हारे पास ये एटीट्यूड, तुम्हारे पास ये स्किल, तुम्हारे पास ये बात करने का तरीका, तुम्हारे पास ये काम करने का तरीका, तुम्हारा ये कमिटमेंट तुमने कहां से सीखा। और मैं भी सीखना चाहता हूं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं आपने कम्युनिकेशन कैसे सीखा? क्या आप बता सकते हैं आप अपने बीवी के साथ इतना बढ़िया आप बोल रहे हैं कि आपका लाइफ है, ये कैसे करते हैं? क्या आप बता सकते हैं आपने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर, आपने 3 जनरेशन वेल्थ आपने खुद जनरेट किया? जैसे आप जब जाके कस्टमर को बात करते हैं 3 जनरेशन वेल्थ का, कि मैंने अपना 3 जनरेशन वेल्थ का बंदोबस्त किया, 3 जनरेशन तक का मेरा वेल्थ का बंदोबस्त किया, तो वो कस्टमर जानना चाहता है कि आपने ये कैसा किया। आपका अगर हेल्थ एकदम बढ़िया है तो कस्टमर जानना चाहता है कि आपने ये हेल्थ को कैसा मेंटेन किया। आपका बिजनेस अगर हर साल ट्रिपल हो रहा है तो वो जानना चाहता है कि आपने बिजनेस को कैसे ट्रिपल किया। पहले आप एक 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस में थे, 3 साल के बाद जब आप उसके पास आए तो 1500 स्क्वायर फीट के ऑफिस में आप बैठे हुए हैं। वो जानना चाहता है कि आपने 100 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट के ऑफिस में कैसे गए। कस्टमर ये सब जानना चाहता है। आज के बाद तुम्हारा जिंदगी कस्टमर सीखना चाहता है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी चाल, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा एंथुजियाज्म, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा पीपल को मैनेज करने का, तुमने किस तरह का स्टाफ रखा है, तुम किस तरह की गाड़ी चलाते हो, तुम किस तरह के ऑफिस में बैठते हो, तुम किस तरह का कपड़ा पहनते हो, यह सब जानने की चाहत आज का कस्टमर रखता है। और मैं पानी पीने के पहले एक ख्याल पेश करने वाला था कि कोई भी इंसान इस तरह से कस्टमर के लाइफ में घुस नहीं सकता जिस तरह से एक इंश्योरेंस एडवाइजर घुस सकता है। इंश्योरेंस एडवाइजर उसको कुछ भी पूछ सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका वजन कितना है, आपका रिलेशन के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपका घर के बारे में, आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपका हर चीज के ऊपर एक सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर ही पूछ सकता है। तो मेरा आप लोगों से एक ही बड़ा सिंपल रिक्वेस्ट है कि मूव फ्रॉम बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू ए लाइफ एडवाइजर। लाइफ के ऊपर पूरा काम करना है। और लाइफ के अंदर जब फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं आप, लाइफ के अंदर जब आप फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं तो आपका ग्रिप बना रहेगा। सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस देंगे तो दूसरे भी 36 लोग हैं जो मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो उनके साथ आप कंपटीशन में आ जाएंगे। आज दीपक को कोई कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि आज वो हर 3 महीने में एक बार टीओटी करता है, एवरी 3rd मंथ वो टीओटी करता है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके कस्टमर के पास जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर गए ना, कस्टमर ने उसको लात मार के निकाल दिया, क्योंकि जो बातें ये कर रहा है
ये बातें कोई नहीं कर रहा। कस्टमर का पूरा ड्रीम, कस्टमर का बच्चे लोग का ड्रीम, कस्टमर लोग का बच्चे लोग का कैपेबिलिटी कैसा बिल्ड करने का, कस्टमर के बच्चे लोग का एंटरप्रेन्योर स्पिरिट कैसे बढ़ाने का, कस्टमर के बच्चे लोग का हेल्थ को कैसे इंप्रूव करने का, कस्टमर के बच्चे लोग का इंटेलिजेंस को कैसे इंप्रूव करने का, मनी, ये वो हर क्षेत्र में वो एडवाइस देता है। और मेरे पास कुछ स्लाइड्स है जो बाद में अगर वक्त मिला तो मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने सर के बल पे खड़ा रहने वाला है आने वाले 3-4 साल में। और 2 टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे, जो लाइफ एडवाइजर बनेंगे और जो मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। 2 ही कैटेगरी होगा, एक लाइफ एडवाइजर होगा और एक बाहर निकल जाएगा। बीच वाला कोई भी आदमी आज से 3 साल के बाद खड़ा नहीं रह सकेगा। लेकिन अगर आप लाइफ एडवाइजर बन गए ना, तो आपको लाइफ एडवाइजर के अंदर जब आप माल बेचेंगे तो आप कमीशन कमाएंगे, आपका इनकम आएगा, आपका इंसेंटिव आएगा। लेकिन लाइफ के ऊपर जब आप एडवाइस करेंगे, आप उसको अलग सा चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको यह जानना है कैसे चार्ज करना है, तो बहुत सारे किताबें मार्केट में अवेलेबल है। इंश्योरेंस के MDRT में www.mdrt.com में जाएंगे तो बहुत सारे किताबें मार्केट में अवेलेबल है जो आपको यह बताता है कि कस्टमर को कैसा चार्ज करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने सोचा शुरुआत करने के पहले शिवाले साहब आप लोगों को समझा दूं करके। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सब लोग यहां पर आए। जब एक कोर्ट का सीन होता है तो कोर्ट में वो ये जो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो बोलता है आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट। तो आई ऑब्जेक्ट की ये ऐसा ठीक नहीं है, आई ऑब्जेक्ट ये ठीक नहीं है। और जज फिर बोलता है ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जब हम मार्केट में जाते हैं कस्टमर भी बोलता है आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट, ये जो आप बोल रहे हैं आई ऑब्जेक्ट, मेरे पास पैसा नहीं है, आई ऑब्जेक्ट, मैं सोच के बताऊंगा। आप मेरे को बोलते हैं अभी खरीदो, आई ऑब्जेक्ट, ये ख्याल नहीं चलेगा, आई ऑब्जेक्ट, मैं सोच के बताऊंगा। आई ऑब्जेक्ट की आप बोलते हैं अभी डिसीजन लो, नो आई ऑब्जेक्ट, मैं सीए को पूछ के बताऊंगा। आई ऑब्जेक्ट कि मेरे पास तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, आप बोलता है कि डबल करो इन्वेस्टमेंट, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। तो एक बात मेरे को समझ में आया, वर्ल्ड वाइड जब हम लोग इंश्योरेंस बेचने को जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचने को जाते हैं, कस्टमर विल ऑब्जेक्ट। और जैसे ही कस्टमर ने ऑब्जेक्ट किया, आपका सेल्स शुरू हो गया। कस्टमर ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कस्टमर ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो आपका सेल होने वाला नहीं है। अगर कस्टमर तुमको बोलता है ओ असं काय जीवन आनंद मध्ये हे पण होतं का, ओ वेरी नाइस वेरी नाइस, हे पण होणार का, ओ मतलब मेरे मरने के बाद पूरा अमाउंट भी मिलेगा, अच्छा 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 वेरी गुड, उसके बाद ऐसा ऐसा कंटिन्यू होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एकदम हरामी आदमी है ये तुमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब है साला माल खरीदने वाला नहीं है। अगर वो तुमको क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर तुमको वो चैलेंज नहीं करता, अगर तुमको वो नकारता नहीं है, अगर तुमको बोलता नहीं है कि मैं सोच के बताएगा, अगर तुम्हें भगाने का वो कार्यक्रम नहीं करता, इसका मतलब है कि सेल होने वाला नहीं है। और अगर उसने भगाने का कार्यक्रम किया तो उधर ही बैठा रहने का, क्योंकि अभी सेल होने वाला है। आर यू विथ मी? तो पहला बात तो आज के बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया ना तो एकदम छाती ठोक के बैठ जाने का उधर, क्योंकि ऑब्जेक्शन के बाद ही सेल्स होता है। ऑब्जेक्शन आदमी क्यों देता है? आदमी ऑब्जेक्शन क्यों देता है? आदमी ऑब्जेक्शन इसलिए देता है क्योंकि वो टेस्ट करता है अपना डिसीजन लेने के पहले, वो तुमको टेस्ट करता है कि तुम बराबर मेरे को एडवाइस दे रहे हो कि नहीं। वो जब बोलता है कि मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, वो जब बोलता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो जब बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो जब बोलता है कि मैं अपना वाइफ को पूछ के बताऊंगा, वो जब बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं है, वो तुमसे जानना चाहता है कि पैसे नहीं है तो भी पैसे क्यों दूं। वो तुमसे जानना चाहता है, वो तुमसे जानना चाहता। मैं बोलता हूं मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम मेरे को समझाओ। अगर मैं कस्टमर हूं और आप मेरे पास आते हैं और मैं बोलता हूं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे को समझावे कि पैसे नहीं होने के बावजूद भी नायर साहब इंश्योरेंस अभी लेना क्यों जरूरी है। ये बात समझावे आप मेरे को, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं मेरे पास पैसे नहीं है।
मैं जब बोलता हूं कि मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, तो मेरी चाहत यह है कि आप मेरे को समझाओ कि सीए को पूछे बिना डिसीजन अभी क्यों लेने का, आप मेरे को समझाओ। इसका मतलब यह है, मैं जब बोलता हूं कि मैं 10 दिन के बाद सोच के बताऊंगा, तो वो उसका मतलब यह है कि आप मेरे को समझाओ कि 10 दिन क्यों नहीं रुकना चाहिए और अभी डिसीजन क्यों लेना चाहिए। मैं जब बोलता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है और मैं ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं, मेरी चाहत आपसे यह है कि आप मेरे को समझावे कि इंश्योरेंस होने के बावजूद भी अभी उसको डबल करने का जरूरत क्या है, ये आप मेरे को समझाओ। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं मेरे पास इंश्योरेंस है। मैं जब बोलता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उसको बाजू में रख के तेरे से धंधा क्यों करूं, ये जानना मैं चाहता हूं। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूं, और हम में से कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है अच्छा अहला साला बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये लेने वाला नहीं है। ना 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 ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेगा, जितना तुमको वो नकारेगा, वो तैयार हो रहा है तुमको चेक देने के लिए, वो तैयार हो रहा है। और हम में से कई लोग 2 ऑब्जेक्शन या 3 ऑब्जेक्शन आ गया तो बोलता है यार ये तो बहुत अपना वस्त्रहरण कर रहा है, अभी इतना अपना इज्जत इधर लुटवाना नहीं है, शर्ट इसने ले लिया, बनियान ले लिया, अभी पैंट ले लिया, चड्डी में नहीं दूंगा, ऐसा बोल के अपन निकल जाते हैं। और वो ये सोच रहा था अभी 3 तो मिल गया, चड्डी भी मिल जाऊं तो चेक दे दूं, और हम चड्डी पहन के भाग गए, बाकी 3 तो निकाल के आ गए। तो कहने का मतलब है कि अपन ने बराबर उसको 3 ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, लेकिन चौथे वाले पे अपन भाग गए। लेकिन वो तो चाहता था कि आप उधर बैठे रहे, आप ये कसम खा के, मैं तो कई बार अभी रिसेंटली, अभी एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, आपकी कसम, मैं तो सीधा बोलता सांबल साहब आपकी कसम, यहां से अगर मैं चेक लिए बिना गया, सचमुच बोलता आपकी कसम मैं यहां से चेक लेके नहीं जाऊंगा। कस्टमर बोलता साले को चेक नहीं दिया तो मैं ही मर जाऊंगा। मैं तो बोलता सांबल साहब आपकी कसम, कसम आपकी, और आंख से आंख मिला के मैं बात करता हूं। और सचमुच मेरा मन में यही है कि मैं लाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं जो दे रहा हूं जीवन आनंद, ये इनके लाइफ में आनंद लाएगा। मेरे को मालूम है जो जीवन तरंग में इनको दे रहा हूं, इनके लाइफ में तरंग आएगा। मेरे को मालूम है कि जीवन सरल जो है इसको मैं दे रहा हूं, इसका लाइफ आगे चल के सरल होएगा। मेरे को मालूम है, मेरे को विश्वास है, मेरा विश्वास की वजह से मैं देख के आंखों में बोलता हूं कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आपकी कसम, अगर आपने मेरे को नहीं चेक दिया, क्योंकि मेरे को आपसे मोहब्बत है, क्योंकि मेरे को आपसे लगाव है, क्योंकि मेरे को आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका फ्यूचर का वेल्थ बने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं आवे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बुढ़ापे का लाइफ एकदम सुखी और मस्त जावे, किसी के ऊपर डिपेंड होके बिना नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका रिटायरमेंट लाइफ पीसफुल होवे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, और मेरी चाहतों में कोई कमी नहीं है सर, मेरी चाहत में सिर्फ आपका इंप्रूवमेंट, आपका डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम है। तो मेरे मन में कोई खोट नहीं है। देयरफॉर मेरी कसम, आपकी कसम, मैं यहां से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, आपको चेक देना ही पड़ेगा। ऐसा डायलॉग्स आपको मारना है। ऐसा डायलॉग्स आपको मारना है, क्योंकि साधारण डायलॉग्स नहीं चलते। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का एक बातचीत करने का जो एक एंथुजियाज्म है, इसके ऊपर आप खास काम करो। आप लोगों को आज से आने वाले 30 दिन में, आज से 30 दिन के बाद ना, तुम्हारा जो दोस्त है, समझो कॉलेज में तुम्हारी दोस्त थी, कोई गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था, या तुम्हारे जो दोस्त है या तुम्हारे जो फैमिली के रिश्तेदार है, तुम्हारे को 1 महीने के बाद, यानी कि आज क्या तारीख हो गया, 16 जुलाई हो गया, 16 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे का अगला दिन, 16 अगस्त यानी कि फ्रीडम फाइटिंग का फ्रीडम मिला वो दिन तुम लोग को कम्युनिकेशन का फ्रीडम मिलना चाहिए, कम्युनिकेशन का फ्रीडम। मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी भर जो भी पैसा कमाया ना, मेरा बोलने के तरीके की वजह से कमाया, बोलने के तरीके की वजह से। So therefore, one of the biggest investments जो आपको करना है,
आपके कम्युनिकेशन के ऊपर करना है। हम में से हर आदमी आज जैसा बात कर रहा है ना, हम जब कस्टमर के साथ बात करते हैं ना, वही तरीके से हम अपना बीवी के साथ बात करते हैं, वही तरीके से अपन अपना बच्चे के साथ बात करते हैं। आवाज में भी कोई मस्ती नहीं है, आवाज ऊपर नीचे जाता नहीं है। तुमको क्या लगता है, मैं जिस तरह से अभी खड़े रह के सांबल साहब के बारे में बात किया, मैं जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह से मैं अपना बीवी के साथ बात करता हूं कि रोज यस और नो? नो ना। ऐसा बात करेगी तो मेरे घर से निकाल डालेगी वो, यू नो। तो उसके साथ बात करने का टाइम पे वो क्या है, वो साधारण कम्युनिकेशन चलेगा, क्योंकि वो आइटम जो है बंधा हुआ आइटम है। अपना जो बच्चा है, 3 बच्चे हैं मेरे को, 3 लड़कियां, तो पप्पा जरा आदमी नॉर्मली भी बात करे ना, नॉर्मल आवाज में, बिना कोई एंथुजियाज्म, बिना कोई जोश, बिना कोई मस्ती, पप्पा बात करे तो देविका, मालविका, राधिका बात पप्पा का सुनेगा, क्योंकि एक बंधा हुआ रिश्ता है, एक बंधा हुआ फादर डॉटर का रिश्ता है। जब मैं मेरी माँ से बात करता हूँ, या मेरे ऑफिस के अंदर मेरा जो स्टाफ है, मेरी जो रिसेप्शनिस्ट है, या मेरे साथ मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, या मेरा वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पास 7 वाइस प्रेसिडेंट, हमारे कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, उनके सामने भी मैं जब बात करूं तो साधारण कम्युनिकेशन चलेगा। लेकिन ये जो रूप आप देख रहे हैं, ये कस्टमर का रूप है, ये रूप में धंधा होता है, ये रूप में धंधा होता है। Therefore, सबसे पहला, अगर आपको ऑब्जेक्शंस कम करवाना है, अगर ऑब्जेक्शंस कम करवाना है, या ऑब्जेक्शन को अवॉइड करवाना है, या ऑब्जेक्शन को मिनिमाइज करवाना है, तो आपको अपना कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिकॉज एक ही बात है, पैसा उसके पास है और साधारण कम्युनिकेशन से पैसा बाहर आने वाला नहीं है। टाइम उसके पास है, वो टाइम देने वाला नहीं है, साधारण कम्युनिकेशन से वो टाइम देने वाला नहीं है। जब हम फोन पे बात करते हैं, साधारण अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जब हम कस्टमर के पास जाके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में और उसके लाइफ के बारे में हम जब बात करते हैं, साधारण कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन लगेगा। असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन लगेगा। तो आने वाला 30 दिन रोज 1 घंटा अपना कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। वो हिंदी में हो सकता है, मराठी में भी हो सकता है, ते लँग्वेजचा काही प्रॉब्लेमच नाही, कुठलाही चालेल, लेकिन कम्युनिकेशन में ऐसा होना चाहिए कि आज से 30 दिन के बाद तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड अगर तुम्हें मिले तो उसको लगना चाहिए काहीतरी तुझ्यामध्ये, यू नो, काहीतरी ऍब्सोल्यूट चेंजेस दिसत आहे। तुम्हारे को मतलब एवरी 7वां दिन में तुम्हारी वाइफ को समझ में आना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन बदल गया। 15वां दिन में तुम्हारा बिल्डिंग का हर आदमी को समझ में आना चाहिए कि तुम बदल गया, और 1 महीने में तुम्हारे को उससे धंधा मिलने वाला। मेरे ख्याल से मेरा बिजनेस को लाने में 70% काम अच्छा कम्युनिकेशन करता है। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर लोग वर्ल्ड वाइड फेस करते हैं, वो है उनका साधारण कम्युनिकेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, असाधारण कम्युनिकेशन इंश्योरेंस में क्यों बहुत जरूरी है? बिकॉज इंश्योरेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, in the mind, for the mind. Insurance is a product of the mind, in the mind, for the mind. And insurance is a product जिसमें मेरे को कोई फायदा नहीं है, मेरी बीवी को फायदा है, मेरे को कोई खास फायदा नहीं है तो मेरे बच्चे लोगों को फायदा है। मतलब ये एक प्रोडक्ट है जिसमें मेरे को इमीडिएटली कुछ मिलता नहीं है। जैसा अगर मैंने कपड़ा खरीदा तो इमीडिएटली मैं पहन सकता हूं, खाना खाया तो इमीडिएटली स्वाद आ गया, अगर मैं गाड़ी खरीदा तो इमीडिएटली मैं उसके ऊपर बैठ के चला सकता हूं। मतलब अभी मैं 1.25 करोड़ का गाड़ी खरीद रहा हूं, यू नो,
जैगवार, तो वो जैसे मैं बैठा उस दिन टेस्ट ड्राइव किया, 5000 सीसी का, क्या पावरफुल, 1.25 करोड़ इधर रखा, साला 5000 सीसी का गाड़ी हाथ में आया, 1.25 करोड़ खर्चा करने के बाद ताबड़तोड़ हाथ में आता है। अपने पास अगर किसी ने 1.25 करोड़ अपने को प्रीमियम दिया या अपने को 50 लाख प्रीमियम दिया, उसके हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं आता है, उसको कोई लगता ही नहीं है, काही मतलब हातात काय आलंच नाही चायला। आता कराय मतलब काहीतरी, अच्छा 2000 रुपया दिया तो शर्ट आता, तो कम से कम बदन पे डाला तो काहीतरी ऐसा 2000 का लगता है। इधर साला 50 लाख रुपया देने के बाद एक नींबू खरीदा, ऐसा भी लगता नहीं है। Therefore, अभी उसको इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट दैट कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी स्मेल्ड, कैनॉट बी फेल्ट, कैनॉट बी टेस्टेड, कैनॉट बी सीन। तो अपना जो 5 इंद्रियां हैं, अपना जो 5 सेंसेस है, ये 5 सेंसेस को इंश्योरेंस की बात करके एक्साइट नहीं कर सकते। आदमी साला 40 रुपए का मसाला डोसा खावे तो 40 रखाने की मसाला का टेस्ट आता ही आता है, लेकिन इधर 40 लाख, 40,000 या 4 लाख रुपया प्रीमियम देने के बाद ना टेस्ट आता है, ना दिखता है, ना लगता है, ना और ऐसा ना डर लगता है कि गया करके, गया पैसा, ऐसा डर लगता है। Therefore, बात समझने की कोशिश करो कि असाधारण कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं टच तो नहीं करा सकता हूं, क्योंकि मैं फील तो करा नहीं सकता हूं। टेस्ट, आता हे घ्या जरा, आनंद बघा कसा टेस्ट आहे बघा, जीवन आनंद कसा, आनंद आला की नहीं, अच्छा तरंग आया कि नहीं, थोड़ा सरल लगता है कि नहीं, अंदर सरल गया कि नहीं, ऐसा कर नहीं सकते हैं। एंड यू नो देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कम्युनिकेशन। आनंद कम्युनिकेशन में है, हेलो, आनंद कम्युनिकेशन में है, तरंग कम्युनिकेशन में है, सरलता कम्युनिकेशन में है, मस्ती कम्युनिकेशन में है, फ्यूचर कम्युनिकेशन करके दिखाने का है की बघा तुमचं जे फ्यूचर आहे त्या फ्यूचर मध्ये काय होणार, 3 जनरेशन मध्ये काय होणार, असं उसको दिखना चाहिए, होता हुआ दिखना चाहिए। तो अपना जो लैंग्वेज है उससे, कम्युनिकेशन से उसको फ्यूचर दिखना चाहिए। तो अपना जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अपना जो बोलने का तरीका है, उसको फ्यूचर दिखना चाहिए। बिकॉज इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द, फॉर द, ऑफ द माइंड। तो यहां पर ही खेला जा सकता है, यहां पर इस दिल का भी प्रोडक्ट नहीं है, वो माइंड का प्रोडक्ट है, माइंड को एक्साइट करने का। देयरफॉर जो भी बातें करें, माइंड साला हिल जाना चाहिए, डायलॉग से मन हिल जाना चाहिए। जो भी आप डायलॉग मार रहे, जो भी वो बोलता पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है उसका जो आंसर है उससे माइंड हिलना चाहिए। जब वो बोलता मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, जो आंसर आप दे रहे हैं, जो भी आपका आंसर है, हजारों किताबें हैं यू नो इंश्योरेंस के ऊपर, हजारों ऑडियोज और वीडियोस है, और बाहर सारे बहुत सारे ऑडियो, बहुत अलग अलग लोगों ने ऑडियो वीडियो बुक्स वगैरह बनाया है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है। इन सब में जाके बात करने का तरीका लो। आज तुम लोग को कुछ भी नहीं लिया तो मेरा बात करने का तरीका लो, जो मेरा लैंग्वेज का फ्लो है, जो मेरा एंथुजियाज्म है, जो मेरा जुनून है, जो मेरा मस्ती है, जो मेरा कॉमेडी है, जो मेरा सब कुछ है, वो लेने का, और वो ही ले लिया, और उसके ऊपर तुमने 30 दिन में काम किया, और आने वाले 3 साल में उसको और भी बढ़िया बनाओ। बिकॉज बाकी सब चीज अपन दूसरों से करवा सकते हैं, बाकी सब चीज अपन दूसरों से करवा सकते हैं। यू नो अपन प्रीमियम कलेक्शन अपने एक असिस्टेंट रख सकते हैं, मेडिकल के लिए अपने एक असिस्टेंट रख सकते हैं, ब्रांच में डिपॉजिट करने के लिए अपन असिस्टेंट रख सकते हैं, प्रपोजल बनाने के लिए अपन असिस्टेंट रख सकते हैं। सगळं काय काम मध्ये अपने को एक असिस्टेंट मिलेगा, लेकिन पावरफुल कम्युनिकेशन इज द ओनली थिंग दैट वी कैन नॉट गिव इट टू अदर पीपल। और ये पावरफुल कम्युनिकेशन के ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन आपको जबरदस्त काम करना पड़ेगा। So this is very important if you want to reduce the number of objections.
Now, one of the other things that is very important if you want to reduce the number of objection is तुम्हारी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये तैयारी जो है बेचने का ये घर से होता है, ये घर से ही उसकी तैयारी होती है। जैसे अगर मैं आपको 2 बजे, आप मेरे को 2 बजे मिलने वाले हैं तो आप इसके ऊपर 12 बजे से ही 11:30 से तैयारी कीजिए। 11:30 बजे आप बैठिए, अगर आपको ऑब्जेक्शन कम करना है 11:30 बजे आप बैठिए और आप ये डिसाइड कीजिए कि मैंने क्या ये नायर के बारे में सब कुछ पता किया है क्या, मैंने बराबर इसके बारे में सस्पेक्टिंग किया है कि नहीं, मैंने इसका नेचर के बारे में स्टडी किया है कि नहीं किया तो जिस आदमी ने मेरे को इसका नंबर दिया उससे मैं जरा स्टडी कर लेता हूं। और आप बैठ के एक पेपर पे लिखने को चालू कीजिए कि आप उसको ओपनिंग कैसे करेंगे, आप उसको कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको कौन सा ऑब्जेक्शन देने वाला है वो आपको भी मालूम है। आप 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, 3 साल से, 15, 20, 25 साल से इंश्योरेंस में है और आपको मालूम है कि एक 10-12 ऑब्जेक्शन या स्केप्टिसिज्म होता है, वो 10-12 आज क्या आने वाला है और आज जो आने वाला है उसके ऊपर आपको बराबर तैयारी करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हर सेल्स कॉल के पहले मेरे पास एक सेल्स का बुक है, उस सेल्स कॉल में मैं पूरा देखता हूं मैं सेल्स कॉल पे जा रहा हूं और मैंने ये किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग किया कि नहीं किया, कौन कौन बैठने वाला है, जो 3 पार्टनर है तीनों पार्टनर बैठने वाले हैं कि नहीं, हाँ तीनों पार्टनर बैठने वाले हैं, और टाइम उनको बराबर दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, वो लोग के पास दूसरा कोई एंगेजमेंट तो नहीं है, नहीं है, उनको बता दिया ना कि मिनिमम 3 घंटा मैं आपके साथ बैठने वाला हूं तो बोल दिया मैंने उनको, उनको बोला है ना कि दूसरा कोई एंगेजमेंट नहीं लेना, बोल दिया मैंने। और मैं कहाँ मिल रहा हूँ उनको, मैं अपने उनके कैबिन में नहीं मिल रहा हूँ, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में मिल रहा हूँ। मैं जो जगह पे मिल रहा हूँ वहां पर चेक मिलने का पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ, क्योंकि ऑफिस है तो उधर चेक मिलने का पॉसिबिलिटी है, घर है तो उधर चेक मिलने का पॉसिबिलिटी है। अगर वो आदमी बोलता है मेरे को कोई होटल में मिल, मैं कभी नहीं मिलता क्योंकि वहां पर चेक ना मिलने का पॉसिबिलिटी है। एंड देयरफॉर मैं पूरा तैयारी करता हूं और फिर मेरे पास नेगोशिएशन का एक 13 पॉइंट है, नेगोशिएशन में 13 पॉइंट है कि वो मेरे को क्या क्या बोलेगा, मैं उसको क्या क्या बोलेगा, मैं उसको कौन सा एग्जाम्पल दूंगा, मैं उसको किसका किसका फोटो दिखाऊंगा, मैं उसको किसका किसका फिल्म दिखाऊंगा, वो बोलेगा मेरे को ना तुम लोग सर्विस देंगे कि नहीं, इसका क्या गारंटी है, तो मैं सीधा अपना लैपटॉप में से 5 आदमी लोगों का फिल्म दिखा देता हूं जो मेरे सर्विस से बहुत खुश है। 5 आदमी का मैंने फिल्म दिखा, सब कस्टमर का 1-1 मिनट का क्लिपिंग बना दिया, बोला आपको डाउट है मेरा सर्विस के ऊपर, देखिए मेरे सर्विस के ऊपर ये मिस्टर सो एंड सो क्या बोल रहे हैं, ये चेयरमैन साहब क्या बोल रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं, ये मेरे को लगेगा। अच्छा, अगर उसने बोला कि नहीं मेरे घर में तो सब लोग 80 बरस के ऊपर जीते हैं, तो ऐसे जो घर जहां पर 80 बरस से ऊपर जीने वाले जो लोग हैं और उन लोगों ने किस तरह का पॉलिसी लिया थी जनरेशन वेल्थ के लिए, उनका पूरा फोटो बीटो लेटर बिटर सब मैं लैपटॉप में रेडी रखता हूं। मतलब जाने के पहले वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें मैं फिल्म कौन सा दिखाऊंगा, कौन से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें मैं उनको कौन सा पावर पॉइंट दिखाऊंगा। दीपक दाबलिया का सबसे बढ़िया बात क्या है, उसके पास मेरे जितने भी प्रोग्राम्स है उसके पावर पॉइंट्स है। अभी क्या हो गया, मेरा एक प्रोग्राम था जिसका नाम है 80% अप्रोच। अब 80% अप्रोच में मैंने डेफिनेशन दिया है, पोस्टपोनमेंट के ऊपर एक डेफिनेशन दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर मैंने एक डेफिनेशन दिया है, जो आदमी पोस्टपोन करता है, तो पोस्टपोनमेंट का मैंने डेफिनेशन दिया है। और पर जो बोलता ना हे बराबर टाइम नहीं है, राइट टाइम नहीं है ये डिसीजन लेने का, मैं जरा हॉलीडे पे से जाके आता हूं, मैं बारिश के बाद, मेरा बच्चे के शादी के बाद, ये दिवाली के बाद, 2 दिन के बाद, ये होने के बाद, लीव चालू होने के पहले, बच्चे स्कूल में जाने होने के पहले, बच्चा पैदा होने के बाद, तब मैं लेता हूं। ये राइट टाइम का एक कॉन्सेप्ट है। तो आदमी क्या बोल रहा है, मैं परफेक्ट टाइम पे लूंगा, तो दीपक दाबलिया के पास परफेक्शनिज्म के ऊपर मेरा जो पावर पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो दिखा देता है।
जैसा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी पोस्टपोन। अगर मेरे को कोई आदमी पोस्टपोन करता है, थोड़े दिन पहले मेरे को एक 20 लाख रुपया आदमी दे रहा था, तो बोला मैं थोड़ा 1 महीने के बाद करता हूं, तो मैंने ठग करके पावर पॉइंट दिखाया, पोस्टपोनमेंट का डेफिनेशन दिखाया। प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट, आगे करने का जो डेफिनेशन, और डेफिनेशन ऐसा गया, प्रोक्रेस्टिनेशन का डेफिनेशन, ए रिफ्यूजल टू टेक एक्शन। Procrastination is nothing but a refusal to take action because an ideal result is not guaranteed, leading to chronic wastage of time, talent and emotion. तो कस्टमर को पावर पॉइंट दिखाया और 15 मिनट पोस्टपोनमेंट के ऊपर क्लास लिया। आदमी को इतना समझ में आ गया, मैं बोला आप मेरे को ही नहीं पोस्टपोन कर रहे हैं, आप अगर डेफिनेशन देखिए, ए रिफ्यूजल टू टेक एक्शन, आप एक्शन लेने से रिफ्यूज कर रहे हैं। क्यों? आइडियल रिजल्ट इज नॉट गारंटीड, मतलब आपको लगता है ये आइडियल टाइम नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक आइडियल टाइम है जो आपने रखा है, उसका बेसिस कुछ नहीं है। बच्चा स्कूल जाने के बाद लूंगा, उसका और इंश्योरेंस से क्या लेने का? मेरी औरत का शादी के बाद मैं इंश्योरेंस लेगा, उसका और इससे क्या कनेक्शन है? मेरा लीव के बाद लूंगा, उसका और इसका क्या कनेक्शन है? दिवाली के बाद लूंगा, उसका और इसका क्या कनेक्शन है? लेकिन उसने अपने मन में कनेक्शन बना दिया कि राइट टाइम दिवाली के बाद है। तो मैंने डेफिनेशन पढ़ा है उसको, ए रिफ्यूजल टू टेक एक्शन बिकॉज एन आइडियल रिजल्ट इज नॉट गारंटीड, लीडिंग टू क्रॉनिक वेस्ट ऑफ टाइम, टैलेंट, इमोशन and thereby undermining personal confidence। मैं बोला ये रिफ्यूज कर रहे हैं आप डिसीजन लेने से। Why? Because आपको आइडियल टाइम चाहिए, आपने मन में आइडियल सोच लिया 100% बराबर टाइम इस 15 तारीख के बाद, आपने वो सोचा, लेकिन वो आइडियल टाइम का कोई बेसिस नहीं, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। रिफ्यूजल टू टेक एक्शन बिकॉज एन आइडियल रिजल्ट इज नॉट गारंटीड, लीडिंग टू क्रॉनिक वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब जिस चीज पे आपने अभी मन बना लिया है, सोच लिया है, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली ए लीडिंग टू क्रॉनिक वेस्ट ऑफ टाइम, टैलेंट, आपके जैसे टैलेंटेड दिमाग वाला आदमी एक मुद्दे पे ओके होने के बाद उस मुद्दे को फालतू में आगे बढ़ा रहे हैं। एंड इमोशन, वेस्ट, क्रॉनिक वेस्ट ऑफ टाइम, टैलेंट, इमोशन यानी आप ये डिसीजन को पोस्टपोन करके खुश तो है नहीं, आप ये डिसीजन को आगे बढ़ा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और इससे आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है। और मैं आपको बताऊं मिस्टर नायर, मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे ख्याल से घर लेने के पहले भी आपने ऐसे ही पोस्टपोन किया रहेगा, बिजनेस में डिसीजन लेने के टाइम पे आपने ऐसा पोस्टपोन किया रहेगा, कुछ चीज पढ़ने के लिए भी आपने ऐसा पोस्टपोन किया रहेगा, अपना अपग्रेडेशन के लिए भी आपने ऐसा पोस्टपोन किया रहेगा, आपने हर चीज को इस तरह से पोस्टपोन किया। तो जब मैं इस तरह से पावर पॉइंट दिखा के आदमी को इंस्पायर करता हूं तो उसका ऑब्जेक्शन कमती हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरा मुद्दा घूम फिर के कम्युनिकेशन पे आता है कि आपके पास समझाने के लिए बहुत भयंकर डायलॉग्स होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज में। आपके पास समझाने के लिए बहुत सारे अच्छी पावर पॉइंट्स होनी चाहिए। दीपक दाबलिया का लैपटॉप अगर इधर खोलेंगे, कम से कम 500 फिल्म के क्लिपिंग है। कुछ लगान फिल्म में अगर कस्टमर बोलता है मैं चैलेंज अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, तो एक 3 मिनट का क्लिपिंग लगान से दिखा देता है कि चैलेंज अभी क्यों लेना बहुत जरूरी है। उधर एजुकेशन चालू हो गया कस्टमर को। कस्टमर ने अगर नाराजगी किया तो मुन्ना भाई का एक हॉस्पिटल का सीन दिखा देता है, जिससे कि कस्टमर का नाराजगी कम हो जाता है। मतलब क्या है, ये जो क्लिपिंग है, पावर पॉइंट है, डायलॉग है, ये सब किसके भाग में आया? ये कौन सा भाग में आया? कम्युनिकेशन। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम में से कई लोगों को ज्यादा ऑब्जेक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने का कार्यक्रम नहीं चलाया। आप अपने आप से पूछिए, पिछले 1 महीने में
आपने लैपटॉप में कितने फिल्म के क्लिपिंग्स डाले जो आपको कस्टमर को दिखाने हैं? पिछले 1 महीने में आपने अपने लैपटॉप में कितने ऐसे मुहावरे, कितने ऐसे सेइंग्स या प्रोवर्ब्स लोड किया जो कस्टमर को दिखाने में आपको काम में आएगा? पिछले 1 महीने में आपने अपने कपड़ों में किस तरह का परिवर्तन लाया? बिकॉज कपड़े भी बात करते हैं, कपड़े भी बात करते हैं। अगर आपने एकदम साधारण जूता डाल के गया, अगर साधारण ट्राउजर डाल के गए, अगर बढ़िया सा आपने शर्ट और पैंट के ऊपर, कोट वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो वो आपके कपड़े भी कम्युनिकेट करते हैं। आपका घड़ी कम्युनिकेट करता है, आप कौन सा पेन रखता है ये कम्युनिकेट करता है। तो एक तो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर आपने बोला नहीं लेकिन आपके बदन ने बात कर दिया। तो जब आप एकदम साधारण कपड़ा पहन के जाएंगे तो आपका बदन ये बोलता है कि एक मैं साधारण छोटा सा आदमी हूं, मैं साधारण छोटा सा आदमी हूं, मेरे को आप देख के बड़ा प्रीमियम नहीं देना, साधारण छोटा प्रीमियम देगा तो चलेगा, ऐसा आपका कपड़े ने उसको कम्युनिकेट कर दिया। आपने उससे 1 करोड़ मांगा तो भी वो आपको 3 लाख रुपया ही देगा, क्योंकि आपका कपड़ा, जूता, ब्रीफकेस, आपका पेन और आपका टोटल घड़ी बिड़ी देखने के बाद उसको वो 50 लाख रुपया का या 7 लाख रुपया का या 40 लाख रुपया का चेक देने का दिल नहीं किया। देयरफॉर कपड़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा कम्युनिकेट करता है। घड़ी के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी कम्युनिकेट करता है। जूते के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि जूता कम्युनिकेट करता है। ब्रीफकेस के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि ब्रीफकेस कम्युनिकेट करता है। लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है। नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि नॉलेज मुंह के थ्रू आता है और कम्युनिकेट करता है। फिल्म के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि फिल्म कम्युनिकेट करता है। पावर पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि पावर पॉइंट कम्युनिकेट करता है। प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट करता है। सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि सोच कम्युनिकेट करता है। अपने जीवन के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि आपका जीवन कम्युनिकेट करता है। अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि आपका लक्ष्य कम्युनिकेट करता है। अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कितना इंश्योरेंस है यह भी कम्युनिकेट करता है। अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हारे को काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेट करता है। अपना हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा हेल्थ कम्युनिकेट करता है। अपना योगा के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा योगा कम्युनिकेट करता है। अपना धंधे के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा धंधा कम्युनिकेट करता है। अपने ऑफिस के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ऑफिस कम्युनिकेट करता है। अपने स्टाफ के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा स्टाफ कम्युनिकेट करता है। अपना सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा सिस्टम कम्युनिकेट करता है। अपना टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करता है। तो मेरे को बताओ तुम काम किस पे कर रहा है? अगर तुम अपने आप से पूछो, मैंने कम से कम 17-18 चीज बताया अभी जिसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बढ़िया होएगा। और तुम दिल से अगर अपने हाथ से अपने हाथ दिल पे रख के पूछो तो तुमने पिछले 1 महीने में, 1 साल में इसके ऊपर काम नहीं किया। एंड देयरफॉर जब आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, जब आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, जब आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो कस्टमर को आप यहां पर एक्साइट नहीं कर सकते। बिकॉज इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, इन द माइंड, फॉर द माइंड। और इंश्योरेंस खरीदने के लिए आदमी को भयंकर कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन सप्लाई करता है। आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस सप्लाई करता है। एक अनजान आदमी जिसको हम जानते नहीं हैं, एक आदमी जो हमको पहचानता नहीं है, एक आदमी जो हमसे अगर माल नहीं खरीदेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आदमी जिसके जेब का पैसा हम अपने जेब में करने को जा रहे हैं,
एक आदमी जो अपने को मिलने से इनकार कर रहा था, एक आदमी जिसको अपने को मिलने का कोई और मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, एक आदमी जिसको मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो उसको खरीदने की जरूरत है नहीं, एक आदमी जो अपने पे फिदा नहीं है, एक आदमी जो अपने इंतजार में नहीं है, एक आदमी जो अपने को जानता नहीं है, एक आदमी जिसके लाइफ में फाइनेंशियल एडवाइस लास्ट में आता था, एक आदमी जो डेस्परेटली इंश्योरेंस खरीदने के लिए बैठा हुआ नहीं था, एक आदमी जो सुखी था अपने जीवन में, एक आदमी जो अपने लाइफस्टाइल से सुखी था, एक आदमी जो अपने फ्यूचर से सुखी था, एक आदमी जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहा था, एक आदमी जो बिंदास होके संडे के दिन सुबह बैठा हुआ था, एक आदमी जो तुमको मिलने का कोई उसको मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा आदमी को 11 बजे संडे तुम मिल रहे हो और उस आदमी से 30 लाख रुपया लेने की बात कर रहे हो। निश्चित रूप में तुम्हारा कम्युनिकेशन काम करता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है, तुम्हारा पर्सनल कॉन्फिडेंस क्या है। अपने आप से पूछो, पिछले 1 साल में आपने कितना अपना इंश्योरेंस को बढ़ाया? अगर पिछले 7 साल में कम से कम 10